अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिनको शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के बारे में। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट की तवील और शानदार तारीख से खेल के लेजेंड्स की कामयाबियों को तस्लीम करता है। इसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 जनवरी 2009 को दुबई के अंदर FICA यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरू किया था। दोस्तों, शुरू में FICA हॉल ऑफ फेम में 55 खिलाड़ी शामिल किए गए थे जो 1999 से 2003 तक थे, लेकिन हर साल आईसीसी अवार्ड की तकरीब के दौरान मज़ीद 2 प्लेयर्स को शामिल किया जाता है। नाज़रीन, मेल क्रिकेटर्स के साथ साथ फीमेल क्रिकेटर्स को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है और अभी तक 10 वुमेन वो खुशनसीब क्रिकेटर्स हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों, सबसे पहले 2010 में इंग्लैंड की फॉर्मर कैप्टन राइकल फ्लिंट को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नाज़रीन, 1899 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने वाले WG ग्रीस से लेकर 1995 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले ग्राइम गोज तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम की इफ्तिताही तकरीब में शामिल थे। दोस्तों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सेलेक्ट होने वाले प्लेयर्स को एक कैप एज अ गिफ्ट मिलती है। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर रॉड मार्श वो प्लेयर थे जिनको सबसे पहले ये अवार्ड जीतने का मौका मिला था। नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि इंग्लैंड वो मुल्क है जिसके 31 प्लेयर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम जैसा अवार्ड मिल चुका है और हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान में सिर्फ 6 ही खुशकिस्मत प्लेयर्स हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम की कैप को अपने सर पर सजाने का मौका मिला। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन रूल्स की जिनको फॉलो करते हुए एक प्लेयर हॉल ऑफ फेम के लिए मुंतखब हो सकता है। नंबर 4। दोस्तों, किसी भी बैट्समैन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए 2 बड़े फॉर्मेट्स में कम से कम 8000 रन्स और 20 सेंचुरियां बनानी होंगी या किसी एक फॉर्मेट में इसकी एवरेज 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 3। नाज़रीन, किसी भी बॉलर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए किसी एक फॉर्मेट में 200 से ज़्यादा विकेटें लेना होंगी। ताहम टेस्ट फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट 50 और ODI में 30 होना लाजमी है। नंबर 2। दोस्तों, विकेट कीपर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल होने के लिए 200 से ज़्यादा प्लेयर्स को आउट करना होगा। विकेट कीपर्स ये आउट कैचेस और स्टंप्स दोनों की शक्ल में कर सकते हैं। नंबर 1। नाज़रीन, अगर एक कप्तान आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल होना चाहता है तो उसको 25 टेस्ट मैचेस या 100 ODI मैचेस में 50% मैचेस अपनी कप्तानी में जीतने होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हर प्लेयर को रिटायरमेंट के 5 साल मुकम्मल करने के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें।